नमस्कार बच्चों आज हम आपकी व्याकरण हिंदी पुस्तिका से पाठ 16 मुहावरे के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मुहावरेदार भाषा बहुत आकर्षक होती है। सामान्य भाषा से हटकर कह सकते हैं मुहावरेदार भाषा जो है वो अधिक प्रभाव डालती है। जब हम शब्दों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा विशेष अर्थ समझते हैं तो इस विशेष अर्थ वाले वाक्यांश को ही हम मुहावरा कहते हैं। तो जब कोई शब्द समूह अथवा वाक्यांश सामान्य अर्थ की अपेक्षा विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। आपने देखा होगा दादा दादी जो हैं, नाना नानी हमारे अक्सर मुहावरेदार भाषा उपयोग करते थे। जब उन्हें किसी को समझाना होता था दूसरे तरीके से तो एक अलग से वो भाषा इसका इस्तेमाल करते जिसका एक विशेष अर्थ होता था और उसे ही हम मुहावरेदार भाषा कह सकते हैं। मुहावरों का जो मूल रूप है बच्चों वो कभी नहीं बदलता। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं आंख दिखाना तो आप उसकी जगह नेत्र दिखाना नहीं कह सकते, आपको आंख दिखाना ही कहना पड़ेगा। और वाक्य में जब आप प्रयोग करते हैं मुहावरों का तो क्रिया के रूप में काल, लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो चलिए सामान्य भाषा से हट करके हम मुहावरेदार भाषा की तरफ चलते हैं। चित्र देख रहे हैं, चूहा, कोई मुहावरा याद आ रहा है? मम्मी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इसका मतलब आपको बहुत जोर की भूख लगी है। तो पेट में चूहे कूदना इसका अर्थ है बहुत भूख लगना। चलिए अब ये इस आप चित्र को पहचानिए। एक दोस्त जो है अपने दोस्त से कितना खुशी खुशी मिल रहा है, लेकिन बहुत दिनों बाद मिल रहा है इसलिए बहुत मुस्कुरा रहा है और खुश हो रहा है। तो इसे कहते हैं हम ईद का चांद होना। तो ये जो इनका दोस्त है वो बहुत दिनों बाद मिल रहा है, इनसे बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि वो बाहर रहता है, तो मतलब प्रयागराज में नहीं रहता, इसीलिए वो ईद का चांद हो गया है। तो अनंत आजकल ईद का चांद हो रहा है। भाई वो नहीं रहता यहाँ पर, कहीं और पोस्टिंग हो गई है तो ईद का चांद होगा। कभी कभी मिलने आता है अपने दोस्तों से, जब वो संगम नहाने आता है, आनंद भवन देखने आया है घूमने के लिए, तो वो आपसे मिल लेता है। तो ईद का चांद हो गया मतलब बहुत कम दिखाई देना। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आया चित्र। चलिए, अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना कर देना। जैसे आपने किसी से किताब मांगी कि मुझे दे दो, कल मुझे होमवर्क करना है, उसने अंगूठा दिखा दिया तो क्या हुआ? साफ मना करना। तो रमेश के वेतन मांगने पर मालिक ने अंगूठा दिखा दिया। राजू से हिंदी गृह कार्य की पुस्तिका मांगने पर राजू ने अंगूठा दिखा दिया। साफ मना करना। दूसरा चित्र पहचानिए। अच्छा, अंग अंग मुस्काना मतलब बहुत खुश होना, प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर मेरा अंग अंग मुस्काने लगा। आप बहुत खुश हो गए। क्या कर रहा है ये चित्र में? आंख दिखा रहा है मतलब गुस्सा करना। कौन ज्यादातर आंख दिखाता है? टीचर्स, अध्यापक अध्यापिकाएं और मम्मी, है ना? तो गृह कार्य पूरा ना करने पर शिक्षक ने मोहित को आंख दिखाई।
दूसरा देखिए, मम्मी है और बेटी है, आंखों का तारा है, मतलब बहुत प्यारा होना। तो हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। आंख दिखाना, गुस्सा करना, और आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। अगला चित्र, क्या कर रहा है बच्चा? सो गया है ना? पढ़ते पढ़ते क्या हो गया? आंख लग गई। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। आंख लगना, नींद आना। और ये देखिए, सीढ़ी चढ़ रहे थे बिना देखे और गिर पड़े। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको समझ में आ गया कि सीढ़ी चढ़ते समय सीढ़ी की तरफ देख के ही चढ़ना है, कहीं और बातें करके नहीं चढ़ना है। तो होश में आना, आंखें खुलना। तो एक तो आंख लग गई, एक की आंख लग गई, उसको नींद आ गई, और दूसरे की आंखें खुल गई, है ना? होश आ गया उसको। चलिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको? नीचे जमीन भी दिख रही, पाताल, और ऊपर आकाश भी दिख रहा है। आकाश पाताल एक करना। अब इसका विशेष अर्थ होगा, ये नहीं कि आपको आकाश दिख गया पाताल दिख गया यही मीनिंग हो जाएगा, नहीं। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत मेहनत करना। तो हर माता पिता अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए आकाश पाताल एक कर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरा चित्र क्या है? ये तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं। आपे से बाहर होना। क्या है? आपे से बाहर होना, गुस्सा करना, क्रोधित होना। तो राजू छोटी छोटी बातों में आपे से बाहर हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। तो आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना, आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। चलिए अगले चित्र की तरफ। उंगली पर नचाना, अपने वश में करना। जब हम कक्षा में किसी को मॉनिटर बना देते हैं तो क्या करता है? अपने सारे कक्षा के बच्चों को उंगली पे नचाने लग जाता है ना? अपने इशारों में नचाना या अपने वश में करना। ठीक है? दूसरा चित्र क्या हो रहा है? ओफो, पूरा टाइम पढ़ते रहना, हर समय पढ़ना, किताबों से घिरे रहना, इसे क्या कहेंगे? किताबी कीड़ा। तो किताबी कीड़ा हो गया, मेरा बेटा जो है वो किताबी कीड़ा हो गया, केवल पढ़ता रहता है। तो केवल किताबी कीड़ा होने से सफलता नहीं मिलती है, आपको बाहर जाके खेलना भी पड़ेगा, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टीवी भी देखना पड़ेगा, न्यूज़ देखनी पड़ेगी, थोड़ा लोगों से मिलना भी पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। तो किताबी कीड़ा नहीं बनना है, मतलब हर समय केवल पढ़ते नहीं रहना है। ठीक है? नहीं तो दिमाग में भूसा भर जाएगा। उंगली पर नचाना, अपने वश में करना। अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। ओफो, तो ये तो बहुत गुस्सा कर रहा है, खून खौल रहा है, इसका खून खौल रहा है, मतलब जोश में भी आना हो सकता है और बहुत अधिक क्रोध आना। तो जोश में आना कह सकते हैं कि आप जैसे किसी को पिटते देख करके मेरा खून खौलने लग गया, मतलब आप बहुत गुस्सा हो गए हैं। और आपस में एक दूसरे से छोटी छोटी बातों में अनबन होने पर आपका खून खौलने लगा, आप जोश में आ गए, उसी में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? खून खौलना, बहुत अधिक क्रोध करना या जोश में आना। गाल बजाना, डींगे हाँकना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। मैं तो ना जब बड़ा होऊंगा ना
तो एक बड़ी सी एरोप्लेन खरीदूंगा और फिर ना उसमें बैठ करके ना सारा देश घूमूंगा, बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना, कभी कभी करते ना हम लोग लपेटते रहते बैठ करके। तो गाल बजाना मतलब केवल बातें करना, लंबी लंबी बातें करना। ठीक है, केवल बातों करने से, गाल बजाने से कुछ नहीं होता, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। गाल बजाने से केवल कुछ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, बड़े निस्फिक्र होकर के सो रहे हैं बिना किसी चिंता के। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होकर सोना, बिना किसी चिंता के सोना। तो जैसे ही आपके परीक्षा समाप्त होते हैं आप सारे क्या करते हैं, घोड़े बेचकर सो जाते हैं, है ना। संडे को क्या करते हैं, इतवार वाले दिन सारे बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं कि आज तो कक्षा ही नहीं होनी है, आज तो टीचर ही नहीं आएगा, आज तो क्लास नहीं होनी है। कितना खुश हो जाते हैं। तो घोड़े बेचकर सो जाते हैं, बेफिक्र होकर सो जाते हैं। ये देखिए, ये इसको तंग कर रहा है और वो गुस्सा हो रही है ना। नाक में दम कर रहा है ये जो लड़का है भाई अपनी बहन की नाक में दम कर रहा है, उसको ढम 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 करके बजा के तंग कर रहा है उसको। तो कभी कभी जो होता है बच्चों में नोकझोंक चलती रहती है, और बच्चे आपस में तो करते ही करते हैं, अगर घर पे रहते हैं तो अपनी मम्मी के नाक में भी दम करते हैं। परेशान करना, नाक में दम करना, परेशान करना। तो घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सोना, टांग अड़ाना, रुकावट डालना, दांत खट्टे करना, हराना, और नाक में दम करना, परेशान करना। टांग अड़ाना, किसी के काम में रुकावट डालना। जैसे कोई अपना होमवर्क कर रहा है, कोई भाई अपना होमवर्क करे, बहन आकर के उसको उसमें टांग अड़ाती है, क्या करती है, उसको कभी तंग करती है, कभी कुछ करती है। टांग अड़ाना। दांत खट्टे करना, स्पेशली जब देखा आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, हरा दिया था। तो दांत खट्टे करना, हराना। चित्र देखिए, पहचानिए क्या कर रहा है। पुलिस पीछे पड़ा चोर के, तो क्या कर रहा है, भाग रहा है। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। 9 2 11 हो गया। चोर जो है पुलिस को देखते ही चोरी करके 9 2 11 हो गया। नेक्स्ट, सारे कितने खुश है ना, बहुत खुश होना। घर में न दादा दादी आए थे तो हम सब बहुत खुश हुए। फूला ना समाना, घर में दादा दादी के आने से हम सब फूले ना समाए, मतलब बहुत खुश हुए। और दूसरा पिक्चर क्या है, देखिए नई दुकान खुली है, तो इस दुकान का क्या हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, मतलब काम शुरू करने जा रहे हैं। श्री गणेश करना मतलब काम शुरू करना। तो इस दुकान का श्री गणेश होने जा रहा है, मतलब इसमें नया काम शुरू होने जा रहा है। फूला ना समाना, बहुत खुश होना, श्री गणेश करना, काम शुरू करना। इतनी मेहनत करके खींच रहा है देखिए, और तब जाकर के कुछ पैसे मिलते हैं उसको। वो ले जाकर के अभी मंडी में बेचेगा सारा अनाज और फिर उसको पैसे मिलेंगे। तो आप ये देख रहे हैं बहुत कष्ट उठा करके और वो काम कर रहा है, और अपने जो बच्चा बैठा हुआ है उसकी फीस भरता है। तो आप ये कह सकते हैं पापड़ बेलना, बहुत कष्ट उठाना, पापड़ बेलना। ये चोर जो है बस सारा पैसा तिजोरी से निकाल के भाग जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। हाथ साफ कर रहा है तिजोरी पर, है ना, हाथ साफ करना, चोरी करना। तो ये जो चोर है वो तिजोरी से सारे पैसे निकाल के भाग रहा है। तो क्या कहेंगे, चोर जो है तिजोरी से साफ कर रहा है, मतलब चोरी कर रहा है, तिजोरी साफ कर देगा ये। तो मतलब हाथ साफ करना, चोरी करना। देखिए पहले के ज़माने में छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो हाथ पीले करना, विवाह करना,
ये बहुत बड़ी कुरीति थी हमारे देश में, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की शादियां करते थे। आजकल वो नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने ये चीज़ बंद करवाई, बाल विवाह जिसे हम कहते हैं। तो हाथ पीले करना, विवाह करना, स्पेशली गरीब आदमी के लिए अपनी बेटी के हाथ पीले करना बहुत कठिन होता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे दहेज देना पड़ता। दहेज प्रथा के खिलाफ भी बहुत लोग उठे हैं कि दहेज नहीं देना चाहिए। तो हाथ पीले करना, विवाह करना। और देखिए बहुत सारे मुहावरे हैं बच्चों, इन्हें याद करिए आप। आंसू पोंछना, धीरज बंधाना। आप जब कक्षा में रो रहे थे कम मार्क्स आने पर, तो आपके दोस्त ने धीरज बंधाया, आपके आंसू पोंछे। कमर टूटना, बहुत नुकसान होना। व्यापार में राधेश्याम अंकल जी की कमर टूट गई, मतलब उनकी बहुत नुकसान हुआ। गम खाना, संतोष करना। कहते हैं ना, दादी कहती थी हमारी, गम खाना, गम खाओ भाई, गम खाओ। तो गम गम खाना यहाँ मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतोष रखो, जितना है उतने में ही खुश रहो। तो गम खाना, संतोष करना। गले का हार होना, बहुत प्रिय होना। मैं अपनी मम्मी के गले का हार हूँ। गांठ में बांधना, हमेशा याद करना। ये पहले के ज़माने में होता था। जब लेडीज़ को कुछ याद नहीं होता था तो वो अपने साड़ी में, पल्लों में गांठ बांध लेती थी। तो मतलब उसका मतलब ही होता था हमेशा याद रखना, वो उनको देख करके याद आ जाता था। तो वो एक मुहावरा ही है जिससे कि ये बना है। गांठ में बांधना मतलब हमेशा याद रखना। कहते हैं ना, अब आप चोरी नहीं करोगे ना, इसे गांठ बांध लो। तो मतलब हमेशा याद रखो। गोबर गणेश होना, मूर्ख होना। जो मेरा छोटा भाई है वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब मम्मी उसे कोई भी काम घर का देती है तो गोबर गणेश है वो घर के कामों में, मतलब मूर्ख है। टका सा जवाब देना, साफ मना करना। मम्मी ने जब कहा कि एक गिलास पानी दे दो, तो मेरी छोटी बहन ने टका सा जवाब दे दिया, मतलब साफ मना कर दिया। ढिंडोरा पीटना, प्रचार करना। मेरे कम मार्क्स आए तो मेरा भाई जो है वो सारे घर में ढिंडोरा पीट रहा था, मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताना। नाम डुबोना, कलंक लगाना। जैसे कि कोई भी चीज़ आप गलत काम मत करिए, नहीं तो अपने घर के परिवार का नाम डूब जाता है। तो उसको बचाए रखने के लिए हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अपने फैमिली का, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए, नाम डुबोना नहीं चाहिए। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। युद्ध में अक्सर देखा है आपने, एक एक जो विरोधी टीम होती है वो पीठ दिखाकर भागती है। तो हम चाहते हैं हमारे भी जितने दुश्मन हैं वो सब पीठ दिखाकर भाग जाए, हार कर भाग जाना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। मेरे पिताजी ने मेरे अच्छे अंक, हिंदी में अच्छे अंक आने पर मेरी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। हथियार डालना, हार मानना। जब कोई हार मान लेता है तो हथियार डाल देता है। हथियार डालना मतलब हाथ में हथियार नहीं ज़रूरी है कि आपके पास गन है, ये ज़रूरी नहीं है। हथियार डालने का मतलब ही हार मानना है। जैसे कि आप किसी बच्चे से रेस कर रहे हैं, दौड़ दौड़ में भाग लिया हुआ है, तो आपने पहली बार उसके साथ दौड़े, देखा कि वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। दूसरी बार फिर दौड़े आप, दूसरी बार फिर वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, जीत रहा है। तो आपने सोच लिया भाई कि इससे तो जीतना बड़ा मुश्किल है। तो आपने क्या किया, अपनी मैडम से बोला, मैम मैं तो नहीं लूँगा दौड़ में भाग, मैंने तो हथियार डाल दिए भाई, क्योंकि सुमित जो है उससे तो मेरे को हारना ही है। तो हथियार डालना मतलब पहले ही हार मान लेना। कमर कसना, बुरा भला कहना। नहीं, कमर कसना बुरा भला कहना नहीं होता। कमर कसना का मतलब तैयार होना, तैयार होना। आपने कमर कस ली कि अब मैं तो ये पहाड़ चढ़ के ही रहूँगा, कमर कसना। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। किसी को मम्मी जो हैं जब देखो तब मेरे को खरी खोटी सुनाती रहती हैं कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, बुरा भला कहना।
ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। चल बसना, मर जाना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि मेरे बगल में जो दादाजी रहते थे वो आज चल बसे, तो मतलब वो मर गए। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, तो आप जैसे कह सकते हैं कि आज ना मेरे घर में मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है, आज हम घी के दिए जलाएंगे। तो इसमें ये अर्थ नहीं है कि आप घी दिया लेके उसमें घी डाल के और दिए जला रहे, नहीं। इसका मतलब है खुशी मनाना, ठीक है। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। कमर कसना एक बार फिर से देख लीजिए। कमर कसना का मतलब तैयार होना, ठीक है। आज तो मैं पिक्चर देखने के लिए अपनी कमर कस ही ली हूँ, मतलब तैयार हो गई हूँ बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको इन मुहावरे जो हैं इनका अर्थ बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, उसको वाक्य में प्रयोग करके देखिए। जब आप वाक्य प्रयोग करिए तो मुहावरे आने चाहिए, उनका अर्थ नहीं। आज जो वाक्य प्रयोग करते हैं जैसे कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आपको इस तरीके से चूहे कूदना जो है वो आना चाहिए आपके वाक्य में जब आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, मुहावरेदार भाषा के लिए आप तैयार हो जाइए और अपने वाक्यों में जब आप वाक्य बोलिए तो उसमें भी इस भाषा का प्रयोग करिए। देखिए कितना आनंद आता है, एक विशेष अर्थ छुपा रहता है। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।